में आज जो है उत्तराखंड नाट्य संस्था और गढ़वाल हितेश्वरी सभा के साथ अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री गीता उनियाल के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के ज़्यादातर कलाकार और समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, गीता उनियाल एक उत्तराखंड की बहुत ही बेहतरीन रंगमंच कलाकार, अभिनेत्री। फिल्मों के साथ साथ वो एल्बमों में उनके काफ़ी हिट सॉन्ग्स हैं। साथ ही उनकी जो फिल्में अभी बीच में आई थी, खैरी का दिन हो, चाहे मेरा गाँव हो, चाहे जयधारी देवी माँ, लोगों ने बड़ा पसंद किया था और लोगों के दिलों पर उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी। जिस तरह की अदाकारी वो करती थी, पिछले 300 से भी ज़्यादा एल्बम कर चुकी हैं, कई फिल्में कर चुकी हैं। अपने परिवार के साथ वो लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने में लगी। कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तराखंड समाज ने एक बहुत बड़ा जो है उसको लॉस हुआ है। उत्तराखंड समाज ने जिस तरह से एक अभिनेत्री को खोया है, यह कमी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में लगता है बहुत कम कभी पूरी हो पाएगी। उत्तराखंड इंडस्ट्री ने देहरादून में भी इनके लिए एक शोक सभा का आयोजन किया था। आज दिल्ली के एनसीआर में जितने भी उत्तराखंड प्रवासी समाज और उत्तराखंड के जो संस्थाएं हैं, साथ ही उत्तराखंड के जो लोग कलाकार हैं, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में ही जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होने वाला है और सभी उन्हें जो है नम आंखों से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हिमाचल पत्रिका न्यूज आज गढ़वाल भवन में पहुंचा है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कौन कौन पहुंचते हैं यहाँ पे और उनके आपके विचार भी सुनाएंगे। उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि पहले सभी लोग एक एक करके गीता की तस्वीर में श्रद्धांजलि अपनी सर, उत्तराखंड की जो है सुप्रसिद्ध नायिका गीता उनियाल का देहांत हुआ। पूरा उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री शौक में है, साथ ही उत्तराखंड समाज भी, क्योंकि जिस तरह से उसका तालमेल था सभी संस्थाओं के साथ, सभी लोगों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल था। आज आप लोग जो है उसके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि सभा रखी है। कैसे याद करते हैं और क्या याद आ रहा है? गढ़वाल हितैषी सभा अपनी कला, संस्कृति और भाषा साहित्य के इन ध्वजवाहकों को नमन करती है और सदैव से उनके हितों के प्रति संवेदनशील रही है। और गीता उनियाल जी जैसे बहुत कम उम्र की कलाकार, लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार और बहुत बेहतरीन इंसान का यूँ असमय चले जाना हम सबके लिए वाकई बड़ा दर्द का विषय है, दुख का विषय है। सारी आज यहाँ पर पूरी कलाकार संगठन यहाँ पर आए हुए, कलाकार लोग यहाँ पर आए हुए और सभी लोग अंतरात्मा से दुखी हैं कि इस कम समय में जाना। बहुत छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ गई हैं और समाज एक तरह से अंतर्मन से दुखी है इस घटना से कि गीता उनियाल जी जैसी कम उम्र की अदाकारा, इतनी बेहतरीन अदाकारा का जाना और सबके लिए एक बड़ा दुख का सेटबैक है। ये इंडस्ट्री के लिए यूँ समझ लीजिए कि अपूर्णीय क्षति है। और ऐसे मामलों में आकर एक मन भी उद्वेलित होता है कि कलाकारों के पक्ष में और क्या किया जा सकता है कि जो इस तरह के असमय मृत्यु है, जो बीमारियों के कारण या किसी और दुर्घटना के कारण हो रहे हैं, उसमें हम लोगों की भागीदारी क्या हो सकती है। आज इस बात पे भी मन उद्वेलित है कि हम इसके लिए कोई रास्ते जरूर निकालें अपने कलाकारों को।
कैसे याद करते हैं सर गीता उनियाल को? आपके साथ तो काफ़ी सारी यादें हैं, कैसे याद करते हैं सर? गीता उनियाल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि एज ए आर्टिस्ट और एज एक कलाकार के हिसाब से गीता जी मरी नहीं। गीता जी हमेशा अमर रहेंगी, क्योंकि जो उनका काम है वो बोलता है। उनके काम से जो है हमारे नई पीढ़ी है जो उनका इतना एक अपने जो फिल्म के प्रति, उस काम के प्रति जो डिवोशन था, वो एक सीख है हमारे नए लोगों के लिए, हमारे नए आर्टिस्टों के लिए कि जिस तरह से हमारी गीता जी काम के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक थी और हमेशा उन्होंने किसी भी तरह का काम हो उसको हंसते हंसते किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बड़ा दुख का विषय है कि आज उत्तराखंड तो आज लगाइए कि 24 वर्ष होने जा रहे हैं और आज भी हमारे उत्तराखंड में जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं है। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत गंभीर बीमारी पर जो लोग हैं, बीमारी है जिनको इतनी आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो कर नहीं पाता, आम आदमी भी नहीं कर पाता, अगर वो ठीक भी हो, नौकरी पेशे वाला भी हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी एक बने सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे और ऐसी नीति बनाए कि कम से कम जो हमारे गंभीर बीमारी से ग्रसित आर्टिस्ट होते हैं उनको तो कम से कम इतनी मदद दी जाए कि वो अपना इलाज कर सके। उनका इलाज जो है कैशलेस होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये मेरी पुरजोर जो मांग है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि कृपया जो है इस मांग को भी रखें। आप जो है गीता उनियाल को आप याद कर रहे हैं, आपके साथ काफ़ी यादें भी हैं। उत्तराखंड नाट्य संस्था जो है लगातार जो है उत्तराखंडी कलाकारों के लिए काम करती है। आज भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आपने रखी है, क्या किस तरह से याद करते हैं और क्या यादें हैं आपकी? बहुत दुख की बात है कि आज हमारी इतनी प्रसिद्ध कलाकार गीता उनियाल हमारे साथ नहीं है और बहुत ही अच्छी मृदुभाषी, हंसमुख और अच्छी बेहतरीन आर्टिस्ट थी और मेरे साथ भूलिए भूली फिल्म में उसने काम किया मेरी बहू के रूप में। बलदेव राणा जी की मिसेस बनी थी और उसके बाद खैरी का दिन है, उसमें भी वो मेरी बहू का रोल उन्होंने किया है और अच्छी स्वभाव की थी। मैं क्या बताऊँ, उसका जितनी तारीफ़ की जाए उतने कम है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों की भगवान को भी ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत दुख है उसके जाने का और उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्था उसको हमने सभी संस्थाओं को यहाँ पे बुलाया और गढ़वाल हितैषी सभा ने हमारा उसमें सहयोग किया है, अपना हॉल वगैरह सब देके पूरा इंतजाम करके। जिस तरह से उसने 300 से भी ज़्यादा एल्बम्स की, कई फिल्में सुपरहिट रही, एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारा थी, मंच कलाकार भी थी, हैं? क्या लगता है उत्तराखंड सदैव याद रखेगा? हमेशा याद रखेगा। जीतू बग्वाल और पता नहीं कितने नाटकों में उसने काम किया। माधव सिंह भंडारी, उसका नाटक देखने में मसूरी गई थी कुलदीप भंडारी जी के साथ और वहाँ पे हमने उनका नाटक देखा। बहुत ही बेहतरीन उसने जो रुद्र का रोल किया था, बहुत ही अच्छा रोल किया था और उसकी यादें उसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड समाज उनको हमेशा याद रखेगा और उनके जो एल्बम और गीत हैं उनमें हम उनको हमेशा जीवित रखेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन ज़रूर करूँगी कि कलाकारों के भविष्य के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा जाए तो अच्छा रहेगा। याद आता है मुझे, आप सभी ने शायद लगभग आनंद सुप्रसिद्ध नायिका और अभिनेत्री, रंगमंच की कलाकार गीता उनियाल जो है सबको छोड़ के चली गई। आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है, सभी कलाकार यहाँ पे पहुँचे हैं। आप भी भावुक हुई हैं, किस तरह से देखती हैं और क्या कहेंगी? अब इसमें क्या मैं देखूं, क्या मैं सुनूं,
क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी गंभीर बीमारी का वो शिकार हुई है गीता। अब उसको देखकर उतना दुख मुझे नहीं हो रहा जितना उसके बच्चों के लिए हो रहा है कि उसके बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि जितनी परवरिश एक माँ कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। अब उन बच्चों पर बहुत तरस आ रहा है कि क्या होगा। और गीता सचमुच बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मैंने भी उसके साथ काम किया है 2 फिल्मों में, तो उसके अंदर था टैलेंट, था उसके अंदर। उसने बहुत अच्छा बखूबी अपने किरदार को निभाया 2 फिल्मों में। एक तो फ्यूली जवान में एक महेश प्रकाश जी की और एक भूलिए भूले नरेश खन्ना जी की। हालांकि वो भी नहीं रहे नरेश खन्ना जी की। उसका अभिनय था, उसका डांस में हर एल्बम में वो होती थी, हर तीसरी एल्बम में गीता उनियाल होती वो थी। बहुत ही कम उम्र में जाना बहुत- कहीं ना कहीं Yes, इंडस्ट्री को झटका दे गई। झटका देगी। और आज मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोगों का दुख भी होता है, लेकिन जो दुख आज पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है, इतनी छोटी उम्र में चली गई वो, और इतनी जल्दी उसने, और जितनी उम्र भी उसने जिया तो वो भी उसने एक क्वालिटी लाइफ नहीं जिया। कैंसर से जूझती रही, लेकिन उस लड़की की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। उसके बावजूद भी वो मुस्कुराती रही, मुस्कुरा कर अपनी पोस्ट फेसबुक पे डालती रही, और उससे हमें लग रहा था ये बिल्कुल सही होगी। ऐसे अब क्या किस तरह से याद रखी जाएगी गीता उनियाल? गीता उनियाल उसके कामों से याद की जाएगी। उसने जो काम किया है उसको हमें याद रखना है। और साथ में मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर उसके बच्चों के लिए छोटी सी भी सहायता कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और गीता उनियाल हमारे लिए एक प्रेरणा है कि कुछ भी हो जाए घबराओ मत। गीता उनियाल जो है हमारी कला जगत की, हिंदी हमारी गढ़वाली फिल्मों की और वीडियो कैसेट की एक फिल्म से ये बहुत प्रतिभा संपन्न एक अदाकारा थी। और इसका ये भरपूर जवानी में ये समझ लीजिए कि बसंत में जैसे पतझड़ आ गया है, और ऐसी आत्मा को श्रद्धांजलि देने में भी निःशब्द हूँ, कुछ बोल नहीं पाता। परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और कलाकार की जहाँ तक बात है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि कलाकार को क्या मिलता है, मैं सोचता हूँ कलाकार को यही मिलता है जो मैं व्यक्तिगत रूप से गीता जी को नहीं जानता, लेकिन मैंने उनकी फिल्में देखी हैं और आज मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा में उनको नतमस्तक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देने आया हूँ। तो कलाकार के लिए ये सम्मान देना, उनकी श्रद्धांजलि सभा को करना, ये बहुत आवश्यक है। और इसी से हम सम्मान दे सकते हैं अपने कलाकार को, उनकी श्रद्धांजलि सभा को करके, उनको याद करके, उनकी कला को हमेशा याद रखें। कैसे याद करते हैं गीता उनियाल को आप? गीता उनियाल एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जो उसका स्वभाव था, जो टैलेंट था, वो मिलना मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे फिल्मों का दौर शुरू हुआ है, अब फिल्में जो है कि बढ़ रही हैं, अब जो है कि कुछ आशाएं नज़र आ रही हैं कि फिल्म उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री आगे ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, उसकी बुनियाद पड़ चुकी है। तो ऐसे मौके पे जब बहुत सारी फिल्में बनी तो गीता उनियाल का जो काम वो देखने को मिला। ठीक। एक ज़माना था कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद गीता उनियाल गुमनामी में डूब जाती। लेकिन जब उत्तराखंड इंडस्ट्री की ग्रोथ कर रही है और अनेकों प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब इस लाइन में आ रहे हैं, आज फिल्में बन रही है, धड़ाधड़ फिल्में बन रही है, तो गीता उनियाल को पहचाना, गीता उनियाल का टैलेंट देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कलाकार आता है, जाता है, और ये तो सारस्वत सत्य है कि जिसको आना है उसको जाना भी है। लेकिन दुख इस बात का कि अल्पायु में चला जाना बहुत दुख है। लेकिन मैं पुरजोर कोशिश करता हूँ सामाजिक लोगों से, जो समाज के हित में हमेशा चिंतनशील रहते हैं, उन्हें कलाकारों के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। और सरकार का दायित्व बन जाता है कि ऐसे कलाकारों के साथ जो कि अपनी मतलब कि ये लगा लीजिए कि
उससे अर्थकारी से भी पूरे नहीं है, उस पर सहयोग होना बहुत ज़रूरी है और गीता उनियाल को सत सत्संग करेंगे। याद करते हैं गीता उनियाल को और उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं आप? गीता उनियाल जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी मेरू हो, तब हमने मतलब फिल्मी तौर से एक दूसरे को जाना था। पर्सनली मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानती थी। बस मैं 2 शब्द कहूँगी उनके लिए। सोचते थे कि इतिहास रचने वाले लोग कैसे होंगे, सोचते थे कि इतिहास रचने वाले लोग कैसे होंगे। गीता जी आपसे मिली तो जाना ऐसे होते होंगे। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उन्हें। और कलाकार वही है कि कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। कोई भी नहीं मरता है, दूसरा का परिवर्तन आज जो एनर्जी हम उस माइथोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ कहा जाता है कि आत्मा अधरामर है। कैसे याद करते हैं गीता उनियाल को आप? सबसे पहले तो मैं गीता उनियाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और एक अच्छी अदाकारा के रूप में मैं उनको जानती हूँ। बस मैं एक मेरी अपील है कि इस मीडिया के माध्यम से हमारी उत्तराखंड सरकार में ये आवाज़ जाए कि कलाकारों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। ये आवाज़ अगर हमारी वहाँ तक जाती है तो मैं समझती हूँ कि हमारी श्रद्धांजलि सार्थक होगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। गीता उनियाल को किस तरह से देखते हैं? आपके साथ तो बहुत क्लोज संबंध था, किस तरह से याद करते हैं उनको? आज जिस तरह से आप सभी यहाँ पे पहुँचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैसे याद आती है और क्या कहेंगे? पहले तो गीता की आत्मा को भगवान शांति दी और गीता से कम मैं 2003 से जानती हूँ और हमने काफ़ी एल्बम में काम किया और मेरे हस्बैंड स्वर्गीय जयपाल ने भी काफ़ी उनका काम किया है। वो उनकी अच्छे दोस्त थी और आज मैंने अपनी तगड़िया अपनी दोस्त खो दी है और इसका मुझे बहुत दुख है। जैसे ही मैं देहरादून गई अभी परसों अभी अपनी फिल्म पितृगुड़ा के लिए और मुझे था आभास कि मैं उसे मिलने ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मैं आई हूँ वहाँ पे तो एक बहाना होता है कि
कि अब वहाँ फिल्म के लिए गई तो मैं उससे मिलूँ। और वहाँ 2 दिन के बाद जब पता लगा कि आज मेरी दोस्त मेरी तगड़िया, आज जितने हमारे जो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, सिंगर हैं, उन लोगों को हमारे साथ आगे बढ़ना चाहिए हमको लेकर, ताकि हम लोग को एक हौसला रहे और हमारे लिए कुछ हो सके। किस तरह से याद करते हैं गीता उनियाल को आप? मेरी उससे जब भेंट हुई थी तो मैं एक बहुत ही, हम लोग कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक एम्पावर्ड वुमेन थी और कभी ना हारने की जो उसकी ताकत थी। जब मैं उसको फर्स्ट टाइम मिली थी मैं जान गई थी कि ये अपने आप में बहुत सारी शक्ति भरे हुए हैं। पर हाँ, जो अवेयरनेस की बात है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए या कोई भी किसी प्रकार का कैंसर हो जाए तो फॉलो अप लें, अपने को दिखाएं और बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहें किसी पर, अपने लिए कार्य करें। और बाकी वो एक महान कलाकार थी जो एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के गई है जितने भी हमारे उत्तराखंड के फिल्म और नाटक से जुड़े हुए लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के गई है कि हमारा भविष्य क्या है। हम उत्तराखंड को दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को दे रहे हैं, पर हमारा भविष्य क्या है। तो सरकार को उन सब की देखरेख करनी चाहिए जैसे वो अन्य चीज़ों की करते हैं। मेरे यही निवेदन है सरकार से कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएं और आर्टिस्ट को, जितने भी उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं, उन सभी को एक सम्मानपूर्वक कुछ ना कुछ ऐसी संस्था, कुछ ना कुछ ऐसा गठन किया जाए कि ये इस तरीके की चिंता कम से कम उनके परिवारजनों से दूर रहे और वो खुल के काम कर सकें। बस यही निवेदन है। ठीक है मैम। संजय भाई, कैसे याद करते हैं गीता उनियाल को आप? सबसे पहले तो मैं गीता जी को, पूर्णात्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस तरह की वो कलाकार थी, बहुत ही बोल्ड कलाकार थी। अपनी इतनी भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी वो निरंतर अपने जो उनका कला प्रेमी, मतलब जिसे कह सकते हैं कि अपनी कला के प्रति कितनी समर्पण थी वो, कि अपने बीमारी को भी उन्होंने एक तरह से धोखा दे के और वो अपने निरंतर काम पे बिजी रही, जिसके कारण वो थोड़ा सा निगलेक्ट कर गई अपने आप को। और मैं जितने भी सरकार से या जिस तरह के अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में बात रखी जा रही है, मैं उनका समर्थन में हमेशा तन मन और धन से उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँचे हैं, कैसे याद करते हैं गीता उनियाल को? गीता उनियाल सर हमारे उत्तराखंड संस्कृति की बहुत ही बड़ी मिसाल थी। कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने उत्तराखंड संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए। और आज उनको एक सुप्रसिद्ध कलाकार के तौर पर सब याद करते हैं और उनके लिए पूरा उत्तराखंड कला संस्कृति में बहुत बड़ी क्षति हुई है।
और पूरा उत्तराखंड इसके लिए बहुत दुख के साथ उनको याद कर रहे हैं। क्या लगता है उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा? उनका योगदान सर, कलाकार कोई भी हो, कलाकार का योगदान तो हमेशा ही याद रहता है, हमेशा ही अमर रहता है और उनका योगदान तो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। उनका योगदान हमेशा पूरा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा योगदान था और उनका बहुत अच्छा आर्थिक प्रयास भी था। उत्तराखंड को कला को बहुत आगे ले रही है। उनको हमेशा याद करेंगे, राष्ट्र याद करें, वो उनके बारे में उनको समझ पाएंगे। इसके लिए जीविका भी प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोगों को मार्ग करते हैं। याद तो हम तो रोज ही करते हैं, ऐसे तो नहीं है, पर अचानक इस तरह का माहौल बन जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। और वैसे भी हंसमुख इतनी थी कि पता भी नहीं चलता था कब क्या क्या नहीं। और कला के प्रति तो उनका तो सुबह शाम अपनी एक्टिंग से प्यार था, अपनी इंडस्ट्री से प्यार था, इतना प्यार था कि वो अपने अंदर के जो दुखद बीमारी है उसको भी मतलब महसूस नहीं होने दिया किसी। यानी वो सदैव याद रखी जाएगी। और मैं खुशनसीब हूँ, उनके साथ एक आध दिन उनके घर पे भी रहने का अवसर मिला। उसका जब स्वस्थ थी कोरोना काल से पहले मेरा कुछ काम पड़ा था, मैं उनके घर रुका, वो भी खुश होकर उन्होंने भी खातिरदारी करी। कलाकार के नाते नहीं करी, उन्होंने फैमिली मेम्बर के नाते मेरी खातिरदारी। ठीक है। और उसी क्रम में यहाँ पे पहुँचे हैं, श्रद्धांजलि सभा रखी, कैसे याद करते हैं उनके योगदान को और क्या कहना चाहेंगे? गीता और मेरा परिचय काफ़ी समय का रहा है, हम लोगों ने काफ़ी फिल्म्स भी साथ साथ में की हैं। और मैंने कहा ना कि अभी उसकी मृत्यु के 2 दिन पहले ही उसका मुझे फ़ोन आया था कि सर मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, एक बार मुझे मिल जाओ। मैं गया था, उनके घर पे गया था और देखा, हालांकि उन्होंने ये हंसती मुस्कुराते मेरे से बात की, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं हमेशा से ये रहा है कि मैंने देखा है कि यहाँ के उत्तराखंड के कलाकारों का अंत में बीमारी की अवस्था में बहुत बुरा हाल होता है। वो मजबूर हो जाते हैं, उनकी निगाहें देखते रहते हैं कि कोई तो मेरी मदद के लिए आगे, लेकिन हमेशा वो दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी मदद नहीं हो पाती। और जब कैंसर जैसी बीमारी हो तो इसमें तो लाखों करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक कलाकार के लिए समझौते के अलावा कुछ नहीं रह जाता, स्वयं अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। यहाँ पर मैक्स में उसकी कंसल्टेंसी चल रही थी, हमारी राखी बिस जी के थ्रू उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इसमें, उन्होंने दी, लेकिन वो भी कहाँ तक और क्या कुछ कर पाते। उन्होंने कई टेस्ट करवाए, बहुत सस्ते रेटों पे करवाए, लेकिन वो भी उनके लिए बहुत महंगे थे। तो मेरी सरकार से एक ही अपील है, पेंशन की बात तो बहुत बात की है, कम से कम कलाकार के इलाज के लिए इतना तो कर दें कि उनका कोई मेडिक्लेम अगर वो कर देते हैं तो वो कलाकार कम से कम जब हॉस्पिटल में जाए तो उसके दिमाग में इस तरह की कोई प्रेशर, कोई टेंशन ना रहे कि उसके लिए इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। बस मेरी सरकार से यही अपील है, इतना भी कर देंगे तो भविष्य में शायद अगर हमारा कलाकार जिंदा रहेगा तो हमारी कला भी जिंदा रहेगी। जिस तरह से दिल्ली के गढ़वाल भवन में आपने देखा कि यहाँ पे भी जो है उत्तराखंड समाज के ज़्यादातर लोग पहुँच रहे हैं, उत्तराखंडी कलाकार हो, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो, नाटक से हो, रंगमंच से हो, साहित्यकार से हो या समाज से जुड़े हुए लोग, यहाँ पे सभी ने पहुँचा और सभी ने उन्हें जो है भावभीनी श्रद्धांजलि की। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, गीता उनियाल समाज के साथ एक जुड़ी हुई कलाकारा थी, लगातार संस्थाओं के साथ जिस तरह से वो अपना तालमेल बना के रखती थी, हर संस्था उनको सम्मान देती थी और उनकी अदाकारी ने जिस तरह से लोगों के दिलों का रस, चाहे स्टेज प्रोग्राम के द्वारा, इसलिए दिल्ली NCR के लोग ज़्यादातर उनको सबको जानते हैं और इसीलिए जो है आज यहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है गीता उनियाल के कामों को जो है फिल्म इंडस्ट्री याद करेगी और NCR में भी गीता उनियाल को सदैव याद किया जाएगा। दीप चिलोड़ी, आंचल पत्रिका न्यूज़, दिल्ली।